हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, डीओई की तरफ से सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म कब निकलेंगे और इसको भरने की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो कब होगी। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, इस डेट को आप कहीं नोट कर लीजिए ताकि आप फॉर्म भरने से चूके नहीं। फॉर्म जो है 18 अगस्त 2022 से निकल जाएंगे और 25 अगस्त 2022 शाम 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और इसका जो फर्स्ट कंप्यूटराइज ड्रॉ है वो 30 अगस्त 2022 को निकल जाएगा। और जो भी पेरेंट्स इस फॉर्म भरने को सोच रहे हैं, ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म भरने को सोच रहे हैं, और कई ऐसे पेरेंट्स होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म क्या होते हैं, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि ये जो फॉर्म है केवल दिल्ली के अंदर निकाले जाते हैं। और इस फॉर्म को भरने के बाद अगर आपके बच्चे का दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में इस फॉर्म को भरा जाता है और इस फॉर्म को भरने के बाद अगर आपके बच्चे का नाम लकी ड्रॉ में आ जाता है, कंप्यूटराइज ड्रॉ में आ जाता है, तो आपके बच्चे को दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलता है। और देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने कुछ ऐसे सवालों का जवाब लेके आई हूं जो मोस्टली पेरेंट्स के दिमाग में रहता है और कहीं ना कहीं उनको डाउट रहता है और उनका डाउट कहीं से क्लियर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो फॉर्म को नहीं भर पाते हैं या फॉर्म भरने में उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है। देखिए, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। कुछ सवाल मैं लेकर आई हूं और उनका जवाब मैं आपको बता रही हूं, बट कई ऐसे सवाल होंगे जो आपके मन में होंगे और आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, आपको डाउट हो रहा होगा कि फॉर्म को भरा जाए या नहीं भरा जाए। तो मेरे सवालों को के जवाब को सुनने के बाद अगर आपको वहां पर आपके सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे अपने सवालों का जवाब पूछ सकते हैं। मैं अपनी नॉलेज के अनुसार, मैं अपनी जानकारी के अनुसार आपको आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि आप इस फॉर्म को आसानी से भर सके। और मैं यहाँ आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे का फॉर्म जरूर भरिए और अपने बच्चे को दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौका जरूर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी का जो फॉर्म है वो किन लोगों के लिए है और कौन कौन से वो लोग हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी की जो फॉर्म है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो डीजी कैटेगरी वाले हैं, जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसका रिजर्वेशन इस फॉर्म में उनको नहीं मिलता है। ये केवल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोगों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनकी आय सालाना 1 लाख से कम होती है, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, दूसरा सवाल होता है कि इनकम सर्टिफिकेट इस फॉर्म को भरने के लिए कितना जरूरी है। क्या इनकम सर्टिफिकेट के अलावा और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसको बेस बनाकर हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो जी हाँ, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, जिसको बेस बनाकर, जिसके द्वारा आप प्रूव कर सकते हैं कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं। देखिए, सबसे पहला तो है इनकम सर्टिफिकेट, जिसके बारे में सभी को पता है कि इनकम सर्टिफिकेट के जरिए ही इस फॉर्म को भरा जाता है। लेकिन 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में लगभग कई पेरेंट्स को इसके बारे में पता नहीं रहता है। तो आज मैं आपको क्लियरली यहाँ बताना चाहूंगी कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। पहला, आप इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, उसके बेस पर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीपीएल कार्ड अगर आपके पास है तो इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तीसरा, अगर आपके पास आय कार्ड है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहां भी आपको, अगर आप आय कार्ड लगाते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चौथा जो डॉक्यूमेंट्स है, जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है, वो होता है फूड सिक्योरिटी कार्ड। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो ग्रीन कलर का आपके पास राशन कार्ड होगा, और जिसे आप पीआर कार्ड भी कहते हैं। उस कार्ड को लगाकर भी आप
इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं और इस कार्ड से भी प्रूव होता है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। तो आई होप कि ये डाउट्स आपके मन से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए इनकम सर्टिफिकेट मस्ट है। इस फॉर्म को भरने के लिए इनकम सर्टिफिकेट मस्ट नहीं है। अगर 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं और इस फॉर्म को ऑनलाइन ही भरा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यही है कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ये जो फॉर्म है ऑनलाइन ही भरा जाएगा, डीओई की साइट पे भरा जाएगा और मैं आपको इस फॉर्म को भरने का तरीका भी बताऊंगी और आप कोशिश करिए कि एक दिन छोड़कर ही आप फॉर्म भरना स्टार्ट करें, क्योंकि फर्स्ट डे हो सकता है सर्वर बहुत डाउन हो और आपको फॉर्म भरने में कठिनाई हो। तो एक दिन आप प्लीज थोड़ा वेट करिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए। मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी कि फॉर्म कैसे भरना है, उसको अच्छी तरह से देखने के बाद, समझने के बाद ही अपने बच्चे का फॉर्म भरिएगा, ताकि आप कोई मिस्टेक फॉर्म भरने में ना करें और आपके बच्चे का नाम लकी ड्रॉ में आने के चांसेस ज्यादा हों। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है कि किस क्लास के लिए इस फॉर्म को भरा जा सकता है। देखिए ये जो EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म है ये 2nd क्लास के लिए भी आप भर सकते हैं, 3rd क्लास के लिए, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 2nd से लेकर 9th क्लास तक के लिए आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपका बच्चा जिस भी क्लास में है एलिजिबल 2022 और 23 के सत्र में, उस क्लास के लिए एज के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे का फॉर्म बहुत ही आसानी से ऑनलाइन भर सकते हैं। और अगला सवाल है कि आपके बच्चे की एज किस क्लास के लिए कितनी होनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूज करता है ये एज का कि आपके बच्चे का एज कैसे पता चले। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि देखिए बच्चे की जो एज है वो आपको एक डेट को रख कर रखनी होती है। जैसे कि मान लीजिए ये जो फॉर्म है ये 2022 और 23 के सेशन के लिए है। आपके बच्चे की जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी 31 मार्च 2022 को रख के। आप जब भी अपने बच्चे की एज कैलकुलेट करेंगे जिस भी क्लास के लिए, वो 31 मार्च 2022 को रखकर ही कैलकुलेट करिएगा। और एज का जो याद रखने का तरीका है बहुत आसान है। देखिए फर्स्ट क्लास के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 5 से लेकर 6 साल के बीच में होती है। तो 5 साल का बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में जा रहा है तो 2nd क्लास में जाहिर सी बात है कि 6 से लेकर 7 साल के बच्चे की एज होनी चाहिए। मतलब 6 साल से ऊपर आपका बच्चा होना चाहिए और 7 साल से कम होना चाहिए। 3rd क्लास में आपके बच्चे की एज होनी चाहिए 7 से लेकर 8 साल के बीच में। 4th क्लास में आपके बच्चे की एज होनी चाहिए 8 से लेकर 9 साल और 5th क्लास में आपके बच्चे की एज होनी चाहिए 9 से लेकर 10 साल और 6th के लिए आपके बच्चे की एज होनी चाहिए 10 से लेकर 11 साल और 7th के लिए आपके बच्चे की एज होनी चाहिए 11 से लेकर 12 और 8th के लिए होनी चाहिए 12 से 13 और 9th क्लास के लिए आपके बच्चे की एज होनी चाहिए 13 से लेकर 14 साल। बहुत आसान है समझना, आपको बस ये याद रखना है। फर्स्ट क्लास के लिए जो मिनिमम एज है वो 5 साल होती है, तो 2nd क्लास के लिए उससे 1 साल बढ़ती जाती है और 1 साल का ही अंतर दिया गया है। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14। तो इस तरह का एज डिस्टेंस रखा गया है। बहुत इजी है समझना और याद रखना। और आपको बच्चे की जो एज है वो कैलकुलेट करनी है 31 मार्च 2022 को रखकर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है आपके सभी के मन में आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस स्कूल में कितने सीट्स खाली हैं। देखिए ये जो EWS फ्रीशिप कैटेगरी की फॉर्म है ये बहुत ही कम स्कूलों में इसकी सीट्स खाली होती है और बहुत ही कम सीट्स खाली होती है। तो मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ कि इस पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना, लेकिन फॉर्म भरने से भी आपको नहीं चूकना है। फॉर्म आपके बच्चे को, अपने बच्चे का जरूर भरना है। देखिए बार बार ऐसा मौका नहीं आता है, तो फॉर्म जरूर भरना है। और सीट्स कैसे पता चले कि किस स्कूल में कितनी है, जब भी आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करेंगे फर्स्ट पार्ट में, जब आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो वहां पर स्कूल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। वहां जैसे ही आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्कूल सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वहां पर आपका स्कूल शो हो जाएगा और वहां पर आप अपने बच्चे के लिए जो फॉर्म भरेंगे, स्कूल जिस भी स्कूल को सिलेक्ट
सिलेक्ट करेंगे उसको ऐड करते जाना है। ये तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, स्कूल आपको कैसे सिलेक्ट करना है। अगर आपने एंट्री लेवल क्लासेस के लिए फॉर्म भरवाया होगा या भरा होगा तो आपको अच्छी तरह से इसके बारे में पता होगा। सेम वही प्रोसेस होता है, स्कूल आपका अपने आप ही आ जाता है वहां पर सिलेक्ट करते ही, और आपको स्कूल को वहां पर ऐड करते जाना होता है। देखिए फिफ्थ जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो सेम है, बीपीएल कार्ड, आई कार्ड, अगर फूड सिक्योरिटी कार्ड आपके पास है तो क्या इनकम सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ साफ साफ क्लियर हो चुका है, मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं जरूरत पड़ेगी। इनकम सर्टिफिकेट भी उसका एक ऑप्शन है, 4 में से आपको कोई एक डॉक्यूमेंट्स लगाना है आपको अपनी आर्थिक स्थिति को दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेरेंट्स का आता है कि इनकम सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर हो जाता है तो क्या उस इनकम सर्टिफिकेट का नंबर लगाकर हम फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बोलना चाहूंगी कि देखिए इनकम सर्टिफिकेट जब भी आप बनवाते हैं तो उसके नीचे एक्सपायरी डेट होती है, तो वो एक्सपायर डेट अगर फॉर्म भरने की डेट से पहले निकल चुकी है तो देखिए आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा रिन्यूअल के लिए, और वो जो रिन्यूअल के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है वो एप्लीकेशन नंबर आपको, जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपको वो एप्लीकेशन नंबर भरना होगा और उसी बेस पे आपको फॉर्म भरना है। आपको पुराना जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका नंबर वहां पे इंक्लूड नहीं करना है, जो रिन्यूअल के लिए आपने दिया है और नया एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिला है उसी नंबर को वहां पर लगाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट आपको बहुत बाद में इश्यू होगा, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। और अगर जो डेट निकली है उसके अगर बाद में आपका एक्सपायरी हो रहा है इनकम सर्टिफिकेट तो आप फॉर्म इजिली भर सकते हैं, लेकिन आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट सवाल है कि कई पेरेंट्स के मन में होता है कि मैम हमारे बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का नहीं बना हुआ है, और अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके अलावा आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। देखिए इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आज मैं फिर बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इन जो आपका बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का ही होना चाहिए। कहीं भी आपका बच्चा जन्म लिया है, कहीं का भी कागज आपके बच्चे का चल जाएगा तो आप बर्थ सर्टिफिकेट कहीं का भी लगा सकते हैं अगर आप दिल्ली में ईडब्ल्यूएस फ्री शिप कैटेगरी का फॉर्म भर रहे हैं तो। और इन केस अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके स्थान पर आप जो आंगनबाड़ी से कागज मिला हुआ होता है वो लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, जो आपको हॉस्पिटल से कागज मिलता है जब आपका बच्चा जन्म लेता है, जहां भी लेता है जन्म हॉस्पिटल में, वहां से डिस्चार्ज का कागज मिलता है जिसमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है और मम्मी और पापा का नाम मेंशन होता है, वो कागज भी आप स्कूल में लगा सकते हैं। और इन तीनों में से अगर कुछ भी आपके पास नहीं है तो उस केस में आप सेल्फ डिक्लेरेशन लगा सकते हैं। आप एक पेपर पर लिखकर अपने बच्चे का नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ, मम्मी पापा का नाम मेंशन करके आप दिखा सकते हैं, वहां पर साइन कर सकते हैं कि इस दिन मेरे बच्चे का जन्म हुआ था, तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन माना जाता है। उसे लगाकर भी आप अपने बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो प्रूव कर सकते हैं। तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं का भी है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेफिक्र होकर इस फॉर्म को भरिए। नेक्स्ट जो सवाल है वो है एड्रेस प्रूफ को लेकर कि एड्रेस प्रूफ में आप क्या क्या लगाएं। देखिए एड्रेस प्रूफ में लगाने के लिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, जैसा कि सबके पास अभी के टाइम में सबके पास आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। इन केस अगर आधार कार्ड में एड्रेस आपका अलग है तो आप उस केस में वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, पानी का बिल लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है एड्रेस प्रूफ में कागज लगाने के लिए। तो यहाँ आपको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ सवाल मेरी तरफ से थे, तो आई होप कि इस सवालों का जवाब जानकर आपकी थोड़ी सी डाउट, थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। और कहीं आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं अपनी नॉलेज, अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। और इस फॉर्म को भरने के लिए मैं आपको दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगी, फॉर्म को जरूर भरिएगा। बेशक आपका बच्चा किसी भी स्कूल में अभी करेंटली पढ़ रहा हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में, चाहे वो सरकारी स्कूल में। देखिए यहाँ पर एक डाउट और होता है पेरेंट्स को, मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी। कई पेरेंट्स के मन में डर होता है, डाउट होता है कि हमारा बच्चा एडमिशन हो चुका है, हमारे बच्चे का 2022 और 23 के 70 में किसी हमने प्राइवेट स्कूल में करवा दिया हो या किसी सरकारी स्कूल में करवा दिया है, तो उस केस में पेरेंट्स को ये डर रहता है कि हम फॉर्म भरे या ना भरे। तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी कि आपका बच्चा कहीं भी पढ़ रहा हो, इस सेशन में भी अगर कहीं पढ़ रहा है, क्योंकि फॉर्म लेट निकलते हैं तो सभी कहीं ना कहीं अपने बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं, तो इस केस में ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते।
आप फॉर्म बिल्कुल भरिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बार बार जैसा कि बोलती हूँ कि एक छोटी सी जानकारी हमारी अगर किसी को बताते हैं हम और वो जानकारी उसे पता नहीं होती तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि छोटी सी जानकारी आप अपनी जो है थोड़ी सी जो छोटी सी जानकारी आपको पता है वो आगे सामने जरूर फॉरवर्ड करिए, उसको शेयर जरूर करिए, ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़े और उनको भी जानकारी हो और इस फॉर्म को भरें और अपने बच्चों का जो फ्यूचर है उसे उज्जवल बनाएं। तो इसी आशा के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।